जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पार्टीशनिंग ऑफ टोटल मेमोरी स्पेस। जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, उस सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं। जो आज का लेक्चर होने वाला है वो पार्टीशनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जो टोटल मेमोरी स्पेस होता है उसमें हम लोग कैसे पार्टीशन करते हैं, कई सारे कैसे सेक्शन में डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। और पार्टीशनिंग जो होता है कितने तरह से हम लोग करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बहुत आसान तरीके से सारा चीज़ आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पार्टीशनिंग होता क्या है टोटल मेमोरी स्पेस का। मेमोरी पार्टीशनिंग इज ए प्रोसेस इन विच द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। तो क्या होता है, जो मेमोरी पार्टीशनिंग होता है एक प्रकार का क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी को हम लोग कई सेक्शंस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कई सारे इसके पार्टीशन कर देते हैं। जो आपका मेमोरी पार्टीशनिंग है वो क्या है, आपका एक तरह का तरीका है, एक तरह का प्रक्रिया है, एक तरह का प्रोसेस है जिससे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारे सेक्शन में उसको डिवाइड कर सकते हैं, कई सारा उस मेमोरी का पार्टीशन कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशनिंग ऑफ टोटल मेमोरी स्पेस। सेकेंड पॉइंट, दीज सेक्शंस आर कॉल्ड एज पार्टीशंस। यही जो सेक्शंस हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टीशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टीशनिंग, कितने तरीके से हम लोग पार्टीशनिंग करते हैं। तो देयर आर टू वे ऑफ मेमोरी पार्टीशनिंग। दो तरह की आपकी मेमोरी पार्टीशनिंग होती है। पहला होता है आपका फिक्स्ड पार्टीशनिंग और सेकंड होता है आपका वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड पार्टीशनिंग क्या होता है, ठीक है। फिक्स्ड पार्टीशनिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। इन दिस द नंबर ऑफ पार्टीशन और सेक्शंस, पार्टीशन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक्शंस बोल सकते हैं। इन द मेमोरी आर फिक्स्ड। जो आपका पार्टीशन होगा, ठीक है, जितने सेक्शंस में हम लोग मेमोरी को, जो भी आपका मेमोरी है उसको डिवाइड किया गया है, जितने नंबर ऑफ सेक्शंस में, जितने नंबर ऑफ पार्टीशंस में, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बट इसका जो साइज होता है, प्रत्येक जो पार्टीशन किया गया है उसका जो साइज है वो क्या हो सकता है, सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिक्स्ड पार्टीशनिंग में क्या होता है कि जो मेमोरी है उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टीशन किए गए हैं वो फिक्स्ड होंगे, बट उस पार्टीशन का, उस सेक्शन का जो साइज होगा, प्रत्येक पार्टीशन का जो साइज होगा वो सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज़ पॉसिबल इन फिक्स्ड पार्टीशनिंग। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो फिक्स्ड पार्टीशनिंग है उसमें क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसके कारण से इसके बाद हम लोग वेरिएबल पार्टीशनिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। इसी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम लोग वेरिएबल पार्टीशनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है फिक्स पार्टीशनिंग में। इसका मतलब क्या होता है, अनयूज्ड मेमोरी बिटवीन ईच पार्टीशन इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जैसे हम लोग कई सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं तो कुछ मेमोरी में स्पेस बचता है, कुछ ऐसा पार्टीशन सेक्शंस होता है, उन सेक्शंस के बीच में, उन पार्टीशंस के बीच में जो अनयूज्ड होता है, ठीक है। ऐसा अनयूज्ड मेमोरी जिसका यूज़ नहीं हो रहा है, इस तरह की मेमोरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इस तरह से कोई मेमोरी है, ठीक है, इसको कई सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बट यहाँ पे देखेंगे कि बीच में कुछ अगर यहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर रहा है मेमोरी, ये अनयूज्ड है, तो इसी को हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोल देंगे कि ऐसा स्थान है, ऐसी मेमोरी में ऐसा जगह जहाँ पे मेमोरी यूज़ नहीं कर रही है, ठीक है, अनयूज्ड मेमोरी है। इसी को हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वेरिएबल पार्टीशनिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए 8 मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज ड्रॉबैक ऑफ फिक्स्ड पार्टीशनिंग। जो फिक्स पार्टीशनिंग है उसका डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए जैसे आपका R1 है, R2 है, ठीक है, या फिर P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, इस तरह से
P1 जो पार्टीशन है वो 4 MB का मान लेते हैं, ये आपका 6 MB का, ये आपका 2 MB का, ये आपका 8 MB का। तो इसका साइज़ आप देख रहे होंगे कि साइज़ आपका डिफरेंट है, कोई 4 MB का है, कोई 10 MB का है, कोई 2 MB का है, कोई 10 MB का है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे होंगे ये बीच में, ठीक है, ये कुछ स्पेस बच रहा है, इसी को हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4 MB का है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 MB का है फिर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसी स्पेस को जो मेमोरी यूज़ नहीं कर पा रही है, जो अनयूज्ड मेमोरी है, उसी को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से बचाने के लिए मेमोरी को हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो आपका वेरिएबल पार्टीशनिंग का यूज़ करेंगे। टू ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ फिक्स पार्टीशनिंग वी हैव वेरिएबल पार्टीशनिंग आल्सो कॉल्ड इज डायनेमिक पार्टीशनिंग। जो आपका ड्रॉबैक था फिक्स पार्टीशनिंग का, फिक्स पार्टीशनिंग में मेमोरी को फिक्स पार्टीशनिंग करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको कम करने के लिए वेरिएबल पार्टीशनिंग का यूज़ किया जाता है। इसका एक और नाम है डायनेमिक पार्टीशनिंग भी बोला जाता है। जो आपका वेरिएबल पार्टीशनिंग है उसको डायनेमिक पार्टीशनिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट, इन दिस द मेंबर ऑफ पार्टीशंस एज वेल एज द साइज ऑफ ईच पार्टीशन इज़ वेरिएबल नॉट फिक्स्ड। आपका इसमें देखेंगे कि जो मेंबर ऑफ पार्टीशंस होते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, और प्रत्येक जो आपका पार्टीशंस है उसका साइज़ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जो नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं, ठीक है, या फिर जो नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो, और जो प्रत्येक पार्टीशंस का जो साइज है वो क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। इसीलिए इसको वेरिएबल पार्टीशनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन ए प्रोग्राम एज ब्रॉट इनटू द मेमोरी इट इज़ गिवन द एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड इट। जब भी प्रोग्राम को ख़रीदा जाएगा, ठीक है, ब्रॉड किया जाएगा मेमोरी के साथ, तो क्या होगा, क्या देगा, एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, देयर आर नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इन वेरिएबल पार्टीशनिंग। जो आपका वेरिएबल पार्टीशनिंग होता है इसमें किसी भी प्रकार का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउएवर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन द वेरिएबल पार्टीशनिंग। कभी भी आपका एक्सटर्नल जो आपका फ्रेगमेंटेशन होता है वो आपका वेरिएबल पार्टीशनिंग में हो सकता है, लेकिन जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है वो सिर्फ आपका फिक्स्ड पार्टीशनिंग में होता है। इस बात को याद रखिएगा, ये आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये है आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो जो फिक्स्ड आपका पार्टीशनिंग होता है उसमें क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन यहीं पे जो वेरिएबल पार्टीशनिंग होता है इसमें भी आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी फ्रेगमेंटेशन। इस तरह से फिगर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंफर्म हो पाई होंगी, बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ पाई होंगी कि पार्टीशनिंग क्या होता है, फिक्स्ड पार्टीशनिंग क्या होता है, वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या होता है, किस प्रकार से 80805 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल मेमोरी स्पेस को हम लोग डिवाइड करते हैं, कई सारा जो मेमोरी है उसके कई सारे पार्टीशन करते हैं, सेक्शंस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।